Welcome back to the part 2 of the PYQ series of Principles of Inheritance. ठीक है, तो जब कश्ती ही पानी में डाल दी और तूफानों में मोड़ दी, अब धार क्या मझधार क्या, ठीक है, करना ही है बेटा, देयर इज नो गोइंग बैक। चलो भाई ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या कहते हैं 2022 का, ठीक है बेटा, 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, कहते हैं भाई परसेंटेज ऑफ F2 प्रोजनी बता दीजिए जो येलो येलो एंड इन्फ्लेटेड डाई हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, कह रहे हैं भाई F2 में कितनी पॉड जो है येलो और इन्फ्लेटेड होंगी अगर हमारा प्लांट है बेटा, ठीक है, इन्फ्लेटेड पॉड एंड येलो कलर्ड, ठीक है बेटा, एंड ओके अगर हमारा प्लांट है बेटा, ठीक है, ग्रीन कलर्ड एंड इन्फ्लेटेड, एक प्लांट हमारा ये है और दूसरा प्लांट हमारा ये है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई बता दीजिए F2 में कितनी प्रोजेनी ये बनेगी येलो एंड इन्फ्लेटेड, ठीक है बेटा। तो फिर मैंने आपको क्या बोला बेटा, ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन कि भाई जो मेंडल के 7 कैरेक्टर्स हैं और उनका जो डोमिनेंट और रिसेसिव जो ट्रेट है वो याद होना चाहिए, तभी तो हम दिमाग में ये बात बैठा पाएंगे किसको हम डोमिनेंट मान रहे हैं किसको रिसेसिव मान रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ भाई कि चलो भाई ठीक है, तो हमने बोला कि बेटा पॉड में क्या होता है ना, पॉड मतलब जो मटर का छिलका होता है, ठीक है बेटा, तो पॉड में सबसे पहले बेटा आप ये देखो कि जो पॉड होता है ना बेटा, ठीक है, उसमें डोमिनेंट क्या है, उसमें आपका बेटा, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट आपका होता है ग्रीन एंड इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, ठीक है, और बेटा रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, मटर के छिलके में पॉड में रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट आपका होता है येलो एंड आपका क्या कहते हैं रिंकल्ड, येलो एंड रिंकल्ड। अब हम आ जाते हैं भाई, बिल्कुल भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो ग्रीन और इन्फ्लेटेड था भाई, ठीक है, ऐसे था जी जी आई आई मान लो, मान लेते हैं, ठीक है बेटा, और इसी का भाई ठीक है हमने मान लिया जी जी और स्मॉल आई, मतलब बेटा ये वाला प्लांट कैसा है भाई, ये वाला प्लांट कैसा है, इसमें बेटा आपका है क्या कहते हैं, ये प्लांट कैसा है भाई, ग्रीन एंड इन्फ्लेटेड है ये वाला प्लांट, मतलब ये प्लांट है विद ग्रीन ग्रीन पॉड कलर एंड इन्फ्लेटेड शेप, और ये बेटा कैसा है क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, येलो एंड आपका क्या कहते हैं, येलो एंड आपका कंस्ट्रिक्टेड, तो ये बेटा टू एन कंडीशन है, ये बेटा क्या कहते हैं टू एन कंडीशन है, तो टू एन कंडीशन है तो भाई यहां से सिंपल ये जी आई आ गया और भाई ये जी आई आ गया, ओके, यहां से बेटा ठीक है क्या कहते हैं जी ये आई, तो ये बेटा आपका F1 हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है, F1 हो गया बेटा। F1 में क्या होगा भाई, ठीक है, सारे ग्रीन और इन्फ्लेटेड होंगे भाई, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं क्या कहते हैं भाई कि कितने आपके येलो एंड इन्फ्लेटेड होंगे, येलो एंड इन्फ्लेटेड, अच्छा ये बताओ पेरेंटल कैसा है, ग्रीन इन्फ्लेटेड है येलो इन्फ्लेटेड है, ठीक है, तो बेटा F2 में जो है फिनोटिपिक रेशियो कैसा होता है, F2 में बेटा ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो F2 का क्या होता है, F2 का फिनोटिपिक रेशियो होता है 9331, तो बेटा ये जो 9331 है, 9 और 1 पेरेंटल है, 3 और 3 रिकम्बिनेंट्स हैं, ठीक है, तो 3 और 3 बेटा एक रिकम्बिनेंट्स हैं अगर, तो जब ये रिकम्बिनेंट है तो ये वाला आपका बनेगा येलो एंड इन्फ्लेटेड, ये बनेगा बेटा येलो एंड इन्फ्लेटेड, ठीक है, और बेटा ग्रीन एंड कंस्ट्रिक्टेड ये बनेगा आपका ग्रीन एंड कंस्ट्रिक्टेड,
तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेटा, ठीक है, येलो इन्फ्लेटेड, तो येलो इन्फ्लेटेड कितने बनेंगे बेटा, ठीक है, 3/16, मतलब बेटा बनेंगे 3/16। तो 3/16 बेटा क्या होगा, लगभग आपका बेटा, ठीक है, क्या कहते हैं, ठीक है बेटा, लगभग अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आपका ये आएगा 18.75%। ठीक है, मतलब ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सीधे 9331 आप लिखते, 9331 लिखते, आप ये देखते यार ये तीन तीन रिकम्बिनेंट होते हैं, 3/16 लिखते और खट से बेटा, ठीक है, परसेंटेज निकालते, आ जाता। ये सब तो मैंने ऐसे समझाने के लिए बता दिया। चलो भाई ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं अगर 1998 का क्वेश्चन है भाई, 1998 का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इफ अगर मेंडल ने भाई, ठीक है, स्टडी किया होता 7 ट्रेड्स यूजिंग अ प्लांट विथ 12 क्रोमोसोम्स, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। नॉर्मली बेटा पी प्लांट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 14, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट मेंडल ले लेते जिसमें 12 क्रोमोसोम होता 14 के बजाय, तो कह रहे हैं कि भाई फिर क्या चीज उनको, मतलब अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेंडल कोई ऐसा प्लांट ले लेते जिसमें 14 क्रोमोसोम ना होते, सिर्फ 12 होते, तो उनके ऑब्जर्वेशन में क्या अलग उनको देखने को मिलता, एक्सपेरिमेंट कैसे अलग हो जाता, ये बात वो पूछ रहे हैं भाई, ठीक है। तो बेटा बात सुनो यहां पर, तो ये वाली बात है बेटा, ठीक है, ये है कि भाई वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ दिए थे ना, वो ना बता पाते, ठीक है, ये ना बता पाते। कैसे ना बता पाते, देखो भाई, अगर बेटा क्या कहते हैं, अगर मान लो भाई, ठीक है, ये जो है, हाँ ये बेटा आपका क्या कहते हैं 2n बराबर 14 है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, ये होमोलोगस पेयर है, एक पेयर ये है भाई, ठीक है, कैपिटल टी इस पे है, स्मॉल टी है। उसके बाद बेटा एक पेयर ये है भाई, ठीक है, कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं भाई, ठीक है, मान लो भाई, ठीक है, कि ये डब कैपिटल वी है और आपका स्मॉल वी है। तो सो ऑन, मतलब आपके भाई, ठीक है, मान लो इस तरह के वन पेयर और आपका दूसरा पेयर और आपका तीसरा पेयर, तो इस तरह से भाई, ठीक है, आपके क्या हो जाते, 7 पेयर्स हो जाते, ठीक है। तो हुआ क्या भाई, मेंडल की किस्मत अच्छी थी। अब बेटा जब भी गैमीट बना तो एक ठीक है बेटा, एक 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 गैमीट में चला गया, मतलब सारे होमोलोगस पेयर में से एक एक भाई, ठीक है, ये भी इसमें आ गया, क्या कहते हैं गैमीट में, ये भी इसमें से आ गया, ठीक है। लेकिन अगर बेटा 14 क्रोमोसोम ना होते, 12 होते, 12, अगर मान लीजिए भाई, ठीक है, आपके पास क्रोमोसोम की संख्या बेटा, क्रोमोसोम की संख्या, ठीक है, तभी मेंडल ने ये भाई यहाँ पे बोल दिया कि भाई दोनों जो एलील्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के वक्त, ठीक है बेटा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि भाई कोई एलील किसी को पकड़े नहीं रहता, किसी का किसी के ऊपर दबाव नहीं है, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा था कि राउंड एंड येलो एंड रिंकल एंड ग्रीन, तो राउंड जो है ग्रीन के साथ चला गया, येलो रिंकल के साथ चला गया, ठीक है। क्यों, अच्छा अगर बेटा क्रोमोसोम हमारे पास 12 ही होते और हमारे पास भाई, ठीक है, ट्रेड्स कितने हैं, ट्रेड्स कितने हैं भाई, ठीक है, 14 है। तो बेटा 14 है, तो यहां से बेटा एक चीज ये पता चल रही है, हाँ यहां से एक चीज ये पता चल रही है, यहां से, ओके, यहां से बेटा एक चीज ये पता चल रही है कि यार अगर क्रोमोसोम 12 हैं और ट्रेड्स 14 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ठीक है, कोई ना कोई क्रोमोसोम ऐसा होता, कोई ना कोई क्रोमोसोम ऐसा होता भाई, ठीक है, तो जिसमें क्या होता, मोर देन वन जीन। भाई जब मोर देन वन जीन, मतलब भाई कोई ना कोई क्रोमोसोम ऐसा होता जिसमें दोनों जीन्स होते, एक मान लो ए भी होता बी भी होता, तो जब बेटा दोनों जीन्स होते तो ये एक में जाता, तो भाई हमको क्या देखने को मिलता, लिंकेज देखने को मिलता। तो जब आपको लिंकेज देखने को मिलेगा तो आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात भाई, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि भाई आपका ही वुड नॉट हैव डिस्कवर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलो भाई आ जाओ,
ओके, ये क्रॉस है, F2 जीनोटाइप बता दो। 1992 में, ठीक है बेटा। अब इसका एक तरीका क्या होता है, बच्चा क्या करेगा, पूरा क्रॉस बनाएगा, पहले इसका F1 बनाएगा। F1 कैसे बनाएगा भाई, ठीक है, F1, हाँ, इसका बेटा एक तरीका क्या होता है कि भाई वो बनाएगा आपका जो है ए बी बी, ठीक है बेटा, फिर जो है ए बी बी, फिर वो आपको ऐसे करेगा भाई, ठीक है, इधर से ये गेमीट आ गया, इधर से ये गेमीट आ गया, इधर से आपका क्या कहते हैं भाई, ठीक है, ये हो गया, ये आपका F1 जनरेशन हो गया। फिर वो क्या करेगा, अगला स्टेप मेरे भाई क्या है, पुनेट स्क्वायर है। अगला स्टेप क्या है भाई, ठीक है, पुनेट स्क्वायर है। पुनेट स्क्वायर बनाएगा, ठीक है भाई, 16 कॉम्बिनेशन बनाएगा, क्या कहते हैं भाई, ठीक है, ऐसे। फिर देखेगा कि क्वेश्चन में कौन सा जीनोटाइप पूछा जा रहा है, तो उसको फिर वो काउंट करेगा। बट मैं बेटा आपको तरीका बता दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, बिना पुनेट स्क्वायर बनाए हुए। तो आप तरीका ये देखो, क्या कहते हैं कि यार अगर, ठीक है, अच्छा, डाई हाइब्रिड में क्या होता है, 16 बॉक्सेस बनते हैं, तो 16 तरह के भाई, ठीक है, हमारे पास जो है जीनोटाइप बनेंगे। ठीक है, 16 पॉसिबिलिटी है, मतलब 16 पॉसिबिलिटी है जाइगोट बनने की। तो अब बेटा आ जाओ, क्या कहते हैं, देखो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं भाई, ठीक है। इफ बोथ एलील्स, दोनों एलील्स बेटा अगर होमोजाइगस हैं, दोनों एलील्स अगर बेटा होमोजाइगस हैं, तो ये हमेशा बनेंगे 1/16। नेचर देखो यार, नेचर बेटा डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, ठीक है बेटा, नेचर डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, हेट्रोजाइगोसिटी को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इफ बोथ एलील्स होमोजाइगस, तो आपका होगा 1/16। अगर बेटा इफ वन एलील इज हेट्रोजाइगस, दोनों में भाई एक अगर हेट्रोजाइगस है, एक अगर हेट्रोजाइगस है, तो वो बनेगा 2/2, 16 में से 2 बनेगा। और अगर बेटा ठीक है, इफ बोथ एलील्स, इफ बोथ एलील्स आर हेट्रोजाइगस, अगर बेटा बोथ एलील्स आर हेट्रोजाइगस, तो ये आपका बनेगा कितना भाई, 4/16। इसी वजह से बेटा डाई हाइब्रिड में आप ये देखते हैं, मतलब ये एग्जाम्पल मैं क्या बताना चाह रहा हूं बेटा, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि बोथ एलील्स होमोजाइगस, मतलब भाई ठीक है, ये वाले देखो, आर आर भी सेम है, वाई वाई भी सेम है, आर आर भी सेम है, वाई वाई भी सेम है, आर आर भी सेम है, वाई वाई भी सेम है, मतलब दोनों एलील सेम होने चाहिए, ठीक है। और अगर एक एलील अंतर है, इसका मतलब देखो बेटा, ठीक है, ये अंतर है, ये देखो, ये हेट्रोजाइगस है आर को लेके, ये हेट्रोजाइगस है वाई को लेके, समझा की बात। और ये देखो बेटा, ठीक है, ये जो है, ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं, आर भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, वाई भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो अगर मेरे भाई आपको ये बात पता है, ठीक है, देन यू डोंट नो, ठीक है बेटा, आपको पुनेट स्क्वायर का पूरा नहीं बनाना है। जो टाइम आप बायोलॉजी में बचाओगे, वो आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाओगे, ठीक है। अब आ जाओ भाई, तो देखो क्या कह रहे हैं, ये बताओ, दोनों सेम है ना, ए और बी सेम है, तो ये बनेगा 1/16। एक हेट्रोजाइगस है, एक हेट्रोजाइगस है भाई ये वाला, तो ये बनेगा आपका क्या कहते हैं, 2/16। ये देखो एक हेट्रोजाइगस है, तो ये बनेगा आपका क्या कहते हैं, 2/16। ये दोनों सेम है, ए भी सेम, बी भी सेम, दोनों सेम है, ठीक है बेटा, ये दोनों सेम है, तो ये आपका बनेगा, इफ बोथ है भाई, ठीक है, बोथ है, ये दोनों सेम है ना, तो ये भाई बनेगा क्या कहते हैं, 1/16, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, तो आपसे रेशियो पूछा जा रहा है 1:2:1, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, उसके बाद 2024 का क्वेश्चन है बेटा, 2024 का, ठीक।
When many alleles of a single gene govern a character, it is called polygenic inheritance. मेरे भाई सिंपल इंग्लिश लगा दो विदाउट एनी बायोलॉजिकल कंसेप्ट, तब भी ये क्वेश्चन सही हो जाए। कह रहे हैं सिंगल जीन और फिर कह रहे हैं पॉलीजीन। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। ठीक है, तो जब बेटा सिंगल जीन कैरेक्टर कंट्रोल करता है ना, उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। ठीक है, व्हेन वन जीन कंट्रोल्स मेनी कैरेक्टर, उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। और जब बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे स्किन स्किन कलर, तो भैया ये आपका हो गया फॉल्स। इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। एडिटिव, ठीक है, मतलब क्या होगा कि जैसे स्किन कलर में जिसके पास बेटा, जिसके पास जितना ज्यादा एलील होगा, ठीक है बेटा, जैसे मान लो भाई इसके पास दो डोमिनेंट, 6 डोमिनेंट है, इसके पास 6 डोमिनेंट है, तो बेटा जितना ज्यादा एलील इनके पास होगा ना, जितना ज्यादा एलील इनके पास होगा, तो भाई हर एलील क्या करेगा? मेलानिन बनाएगा। हर एलील थोड़ा थोड़ा मेलानिन बनाएगा और स्किन कलर में ऐड करेगा भाई। ठीक है, स्किन कलर में ऐड करेगा, तो इसको कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट, ठीक है, हर जीन जो है कैरेक्टर में कुछ ना कुछ योगदान दे रहा है, उस योगदान को हम कहते हैं भाई, ठीक है क्या? एडिटिव इफेक्ट या क्वांटिटेटिव इफेक्ट। ठीक है, तो आपका जो है भाई, जैसे बेटा क्या होता है, चाय जब बनाते हैं ना, तो जैसे जैसे हम चाय पत्ती डालते हैं, ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है कि भाई बर्तन में जो है कलर चेंज होता जा रहा है। तो ठीक है बेटा, एवरी टी स्पून इज हैविंग अ एडिटिव इफेक्ट, ठीक है भाई, इन द सोल्यूशन। तो ये भाई ट्रू हो गया। अच्छा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। करेक्ट। चलो भाई आगे आ जाओ। एसर्शन रीजन है 2022 का। ठीक है बेटा, 2022 का है भाई एसर्शन रीजन। तो कह रहे हैं भाई मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, तो भाई क्या होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू। अगर बेटा दो जीन्स पास पास हैं, जैसे ए और बी, दो जीन्स पास पास हैं, तो इनमें लिंकेज होगा। ठीक है भाई, लिंकेज होगा। अगर लिंकेज होगा तो इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू नहीं होगा। क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट नहीं भाई, फॉल्स। अगर पास पास होंगे तो कहाँ इंडिपेंडेंटली, इनमें आजादी कहाँ है, इंडिपेंडेंट कहाँ है ये जब भी जाएंगे इनकी ज्यादातर चांसेस क्या है, साथ जाएंगे। तो भाई अब आ जाते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, एसर्शन मेंडलसी के बेटा, does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosome। ठीक है भाई, is correct and R is not correct। ठीक है भाई, assort independently गलत। ओके, चलो भाई ठीक है। उसके बाद ये बेटा जीन मैपिंग का जो कंसेप्ट है 2002 में, 2002 में बच्चे इसको कहते हैं यार इसको कैसे किया जाए। तो 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, ठीक है, जो टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट थे, अल्फ्रेड स्टूडेंट, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। ठीक है, कि भाई हम कैसे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं जीन मैपिंग कंसेप्ट जो है। चलो भाई ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करना कैसे है। कह रहे हैं 3 जीन्स हैं ए बी सी, तो कहते हैं भाई परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए और बी, ए एंड बी में 20% है, बी एंड सी में 28% है, ए एंड सी में 8% है। तो कह रहे हैं कि ठीक है ये क्रॉसिंग ओवर है, तो बता दो कि भाई क्रोमोसोम पे ये कैसे लगे होंगे। क्रोमोसोम पे क्या कहते हैं भाई, ये कैसे लगे होंगे। ठीक, अब मान लो क्या कहते हैं भाई, मैंने आपको क्या बोला भाई, ठीक है, क्रॉसिंग, मैंने आपको बेटा क्या बोला, कह रहे हैं भाई परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल्स टू 1%,
1% क्रॉसिंग ओवर आपका होगा क्या भाई, ठीक है, 1 मैप यूनिट, 1 मैप यूनिट। ठीक है, तो बेटा ये आप देख लो क्या कहते हैं, ये आप देख लो, मान लो हमने ये मान लिया, ठीक है बेटा, ये मान लिया। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, जहां जो वैल्यू सबसे ज्यादा है सबसे पहले हम वो लेंगे। ठीक है, तो आप देखो भाई सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू बेटा आपकी क्या कहते हैं, ये है बी एंड सी आपका 28%। मतलब बी और सी के बीच में दूरी जो है बी हो गया और इधर बेटा सी हो गया। इनके बीच में जो दूरी है बेटा, ठीक है, इनके बीच में जो दूरी है वो 28 यूनिट की है, 28 यूनिट की है। ठीक है भाई, इनके बीच में जो दूरी है वो क्या है, 28 यूनिट की है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, ए और बी में 20% है और ए और सी में 8% है। ठीक है, इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना होता है कि भाई अगर जो है, देखो अगर या तो भाई हम ऐसा करें, कह रहे हैं भाई ए और बी में 20% है तो हम इधर ए बना दें, इधर ए बना दें, इधर ए अगर बना देंगे तो फिर जो है कह रहा है ए और सी 8% है तो ए और सी की दूरी और बढ़ जाएगी। तो ये लॉजिक ये कहता है कि भाई यहां पर कहीं ए होगा। ठीक है बेटा, यहां पर कहीं ए होगा। तो बेटा आपका क्या हो गया, देखो इधर से ए आपका जो है बी और सी में जो दूरी, बी और ए में आपकी 20 यूनिट दूरी है। ठीक है बेटा, और ए और सी में क्या कहते हैं 8 यूनिट्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई क्या कहते हैं, सीक्वेंस क्या है जीन्स का। तो सबसे पहले आपका बी पड़ेगा, देन ए पड़ेगा, देन सी पड़ेगा। बी है, ए है, सी है। ठीक है, तो बी ए सी जो है कहां गया, पहला ऑप्शन। ठीक है, चलो बेटी के मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं, ऑन सेल्फिंग अ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन विद जीनोटाइप, ये कह रहे हैं जीनोटिपिक रेशियो बता दीजिए। कह रहे हैं प्लांट ऐसा है तो ये बता दो यार ये क्या है, ये कंडीशन क्या है, मोनो हाइब्रिड की डाई हाइब्रिड। तो भैया इसमें ये बता दो नंबर ऑफ हाइब्रिड कितने हैं, इसमें बेटा बता दो नंबर ऑफ हाइब्रिड कितने हैं, 1। भैया क्योंकि ए हाइब्रिड नहीं है, सिर्फ ये वाला हाइब्रिड है ना। ठीक है बेटा, तो होता क्या है भाई, ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड में आपका क्या होता है बेटा, ठीक है, मोनो हाइब्रिड में आपका जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 3:1। 2002 का क्वेश्चन है। चलो भाई ठीक है, कह रहे हैं एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी बना है भाई, इस बच्चे के अंदर एक्स जो है 3 है। 2015 का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, एक एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी बना है जिसमें भाई ठीक है आपके ट्रिपल एक्स जो है सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो कह रहे हैं ये बच्चा कैसे भाई, कैसे बना। देखो बात सुनो, मदर बेटा आपकी हो गई, मदर आपकी क्या कहते हैं इस कंडीशन में होती है। ठीक है, फादर बेटा क्या कहते हैं इस कंडीशन में होते हैं, 44 ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, 46। ठीक है, अब आ जाओ भाई आपका क्या कहते हैं कि अब इसमें बेटा जब गैमीट बनेगा, इसमें जब गैमीट बनेगा तो नॉर्मली तो क्या होना चाहिए भाई, नॉर्मली भाई क्या होना चाहिए कि भाई इनको गैमीट बना देना चाहिए ऐसा। लेकिन क्या हो गया है, देखो 3x है ना बेटा, तो 3x एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर 3x वाला बच्चा है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि भाई ये 2x साथ आए हो और ये वाला x आया हो। ठीक है, तो भाई इसमें क्या हो गया, इसमें आपका नॉर्मल नहीं बना है, इसमें आपका ऐसे बन गया, मान लो 22 प्लस XX, ये वाला गैमीट बन गया है। तो एब नॉर्मल नॉन डिसजंक्शन जिसको बोलते हैं, एब नॉर्मल ओवम बन गया है। और यहां तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, दो ही गैमीट बनेंगे आपके, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। ठीक है बेटा, तो यहां पे क्या होगा, यहां पर तो भाई नॉर्मल गैमीट बनेगा, नॉर्मल स्पर्म बनेगा। ठीक है,
समझ आ गया भाई, ये तो नॉर्मल स्पर्म है ना। तो कह रहे हैं भाई ये कंडीशन कैसे आएगी, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन द मदर। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली बेटा ओवम में कितने क्रोमोसोम होने चाहिए, 23, लेकिन यहां पर कितने हैं, 22+2, कितने भाई, 24 यहां पे हैं। दिस इज एबनॉर्मल। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ। कह रहे हैं भाई वन ऑफ द पेरेंट्स हैज अ क्रॉस म्यूटेशन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कह रहे हैं भाई वहां पर मगर भाई पेरेंट को हमने मेल लिया, ठीक है, मतलब मेल, मेल जो पेरेंट था उसके माइटोकॉन्ड्रियम म्यूटेशन हो गया। तो मेल जो पेरेंट था, ठीक है भाई, तो कह रहे हैं सेग्रीगेशन ऑफ F2 प्रोजेनीज दैट म्यूटेशन इज फाउंड, म्यूटेशन किस में देखा जाएगा, ठीक है बेटा, तो याद रखना नन, ठीक है बेटा, किसी में नहीं देखा जाएगा। देखो बात सुनो, जब बेटा क्या कहते हैं, ये मान लीजिए आपका क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, ये आपका ओवम है। अब इसका बेटा ये क्या कहते हैं, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, इनके पास अपना डीएनए आरएनए होता है। ठीक है, तो बेटा इनके पास मान लो, इसके पास अपना डीएनए है, अपना डीएनए है भाई, अपना डीएनए है, इनके पास अपना डीएनए है। तो जब बेटा क्या कहते हैं, जब जो है, जब बेटा ठीक है स्पर्म आता है, क्या कहते हैं, ठीक है बेटा, स्पर्म जब आता है तो स्पर्म बस अपना न्यूक्लियस देता है यहाँ पे, ठीक है बेटा, अपना न्यूक्लियस देता है। इसी वजह से बेटा आपको पता होगा, आपको ये बात पता होगी कि जाइगोट का दूसरा नाम क्या है, जाइगोट का दूसरा नाम है फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है भाई, जाइगोट का दूसरा नाम क्या है, फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, तो जो बेटा जाइगोट बनता है, ये बता दो, जब जाइगोट बनता है तो उसके उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसमें बेटा जो जाइगोट में जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना, जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स होंगे, जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स होंगे, वो मदर से आएंगे, कहां से आएंगे, मदर से। ठीक है, और म्यूटेशन किस में किया गया भाई, ठीक है, मेल में, इस वजह से नन माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स मेल के ट्रांसफर नहीं होते। इसी वजह से क्या होता है बेटा, ठीक है, कि एक माँ जो है अपने बच्चे को जितना अच्छे से समझती है ना, वो फादर नहीं समझ सकते, मतलब थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि बेटा जो है ना, मतलब जो जो मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में जो डी जो जीन्स हैं, सेम बच्चे के अंदर भाई, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा जो थोड़ा बहुत जीन्स है वो माँ की तरफ से जा रहा है। चलो भाई ठीक है, अब आ जाओ। ओके, नॉर्मल गर्ल whose mother is hemophilic marries a male with no ancestral history of hemophilia, तो पॉसिबल फिनोटाइप बता दो भाई। ठीक है, देखो कह रहे हैं कि गर्ल नॉर्मल है, ये गर्ल भैया मतलब जो फीमेल है वो नॉर्मल है, लेकिन उसकी माँ हीमोफिलिक थी। बेटा माँ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। क्या है भाई, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। तो बेटा इसकी जो मदर होगी, इसकी मदर अगर ऐसे थी, तो एक एक्स तो आया ही होगा, एक एक्स आया होगा, अगर बेटा एक एक्स, ये एक्स आया होगा, तो इसका मतलब ये जो लड़की है ये कैरियर है। क्या है भाई, ये लड़की जो, ये जो लेडी है, ये क्या है, ये कैरियर है। क्या है भाई, कैरियर। ठीक है, अब इसने क्या किया बेटा, ठीक है, कह रहे हैं कि भाई जिस मेल से शादी किया उसकी फैमिली हिस्ट्री में कभी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपका भाई, ठीक है, ये हो गया मेल। अब आ जाते हैं भाई, ठीक है, क्रॉस बना के देख लेते हैं। मान लो बेटा, ठीक है, ये, और क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, एक्स वाई, फिर आपका भाई एक्स एक्स, नहीं ये आपका एक्स एच वाई, और आपका क्या कहते हैं एक्स वाई। ठीक है, तो फिनोटाइप क्या होगा बेटा, ठीक है, ये जो है आपकी डॉटर जो है आपकी कैरियर होगी। ठीक है, ये भाई सन जो है क्या होगा, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक सन होगा। ठीक है बेटा, और
हीमोफिलिक होगा, और ये दोनों क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ये दोनों क्या होंगे बेटा, नॉर्मल होंगे। तो अब आ जाओ भाई, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। हीमोफिलिक सन एंड हीमोफिलिक डॉटर, नहीं भाई, हीमोफिलिक डॉटर एक भी नहीं है, हीमोफिलिक सन है भाई। ठीक है, तो हीमोफिलिक डॉटर है तो काट दो भाई। हीमोफिलिक सन एंड कैरियर डॉटर, ओके, हीमोफिलिक सन है, कैरियर डॉटर है। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। तो हीमोफिलिक सन एंड कैरियर डॉटर, ये बात सही है। नॉर्मल डॉटर है, नॉर्मल सन, ओके भाई, नॉर्मल डॉटर है ये नॉर्मल डॉटर है, नॉर्मल सन, ये भी बात सही है। नॉर्मल सन एंड हीमोफिलिक डॉक्टर, नहीं भाई, ठीक है, हीमोफिलिक कभी नहीं हो सकता। तो बी एन सी थर्ड ऑप्शन। चलो भाई, ठीक है, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कलर ब्लाइंड फीमेल है, मैरीज अ मैन हुज मदर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड, चांसेस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंडनेस। देखो भाई, फिर कलर ब्लाइंड फीमेल, देखो कलर ब्लाइंड फीमेल ऐसे दोनों भाई, क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर भाई, एक्स लिंक रेसेसिव, दो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। अब बेटा ठीक है, इन्होंने क्या कहते हैं भाई, ठीक है, शादी किया किससे भाई, ठीक है, माँ से किया भाई, ठीक है, सॉरी, हाँ, एक मैन से जो है, ये आदमी है, इस आदमी की माँ कलर ब्लाइंड थी बेटा। इस आदमी की अगर मदर कलर ब्लाइंड थी, तो मदर बेटा याद रखना इस कंडीशन में रही होगी। जब इस कंडीशन में रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये आया होगा भाई ऐसे कंडीशन में। तो भाई हुज मदर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड, तो अगर बेटा माँ कलर ब्लाइंड होगी तो भाई एक तो लड़का भी कलर ब्लाइंड होगा, ओके। तो कहते हैं भाई प्रोजेनी की बता दीजिए, ओके भाई, ठीक है, आ जाइए। तो एक्स सी बस लैंग्वेज की ट्विस्टिंग है, XCY XC सारे ही बच्चे भाई, ठीक है, सारे ही बच्चे कलर ब्लाइंड होंगे। तो आपका हो गया भाई, ठीक है, क्या 100%। 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाओ। मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया को भाई, ठीक है, कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, जो फीमेल है वो भी आपका हेट्रोजाइगस है, HbA HbS, ठीक है भाई, और जो आपका मेल है वो भी बेटा आपका जो है HbA और HbS। तो कह रहे हैं प्रोजनी में बेटा, ठीक है। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया भाई, इतनी बात पता होनी चाहिए कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है, ये कैसी डिजीज है भाई, ऑटोजोमल रिसेसिव। क्या है भाई, ऑटोजोमल रिसेसिव। मतलब जब दोनों साथ में होंगे, पेयर में होंगे, तभी ये बीमारी होगी, नहीं तो नहीं होगी। चलो भाई, ठीक है, अब आ जाओ। तो ये हमने देखा, क्या कहते हैं भाई, ठीक है, मान लो बेटा, ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन HbA और HbA, ठीक है बेटा, फिर आपका हो गया HbA HbS, फिर आपका हो गया बेटा, ठीक है, HbA और HbS, और फिर आपका ये वाला जो है भाई, ठीक है, HB, ये बेटा ठीक है। तो मेरे भाई, ये जो है आपका क्या कहते हैं, नॉर्मल है। ये भाई बच्चा एकदम नॉर्मल है। ये दोनों जो हैं कैरियर हैं, ये दोनों क्या हैं, कैरियर हैं। और ये भाई क्या है, डिजीज्ड है। क्या है भाई, डिजीज। तो डिजीज कितने हो गए भाई, 1/4। तो 1/4 कितना परसेंट होता है, 25। हाँ भाई, ठीक है, 25। ठीक है, चलो भाई आगे चलो। उसके बाद थैलासीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल। करेक्ट बता दो भाई, ठीक है। अब बेटा, जो थैलासीमिया है ना, ये आपका क्या है, क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव।
इसमें क्या होता है, या तो भाई अल्फा चेन कम बनती है, या तो क्या होता है बीटा चेन कम बनती है। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, अल्फा चेन कम बनती है। बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है भाई, बीटा चेन कम बनती है। ठीक है, लेकिन बेटा जो आपका सिकिल सेल एनीमिया है, सिकिल सेल एनीमिया है, ये है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी खराब हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, ठीक है, आरबीसी का ऐसा शेप होता है, आरबीसी बेटा ऐसी होती है, वो आपकी चेंज हो जाती है, क्या कहते हैं, वो चेंज हो जाती है ऐसे सिकिल, हंसिया, जैसे किसान भाई गेहूं धान काटते हैं। ठीक है, तो आप देखो ये क्वालिटी खराब हो गई, क्या हो गई भाई, क्वालिटी खराब हो गई। समझ गई बात, जैसे भाई कोई फल वाला जो है हमको अंगूर दे मुरझाए हुए, मतलब गुच्छे में मान लीजिए, गुच्छे में जो है 20 अंगूर लगे हैं, लेकिन वो 20 अंगूर मुरझाए हुए हैं, तो ये हो गया कि भाई अंगूरों की क्वालिटी खराब है, क्वालिटेटिव इफेक्ट है ये। और अगर वो क्या कहते हैं, कोई भाई फल वाला क्या करे, या मान लो भाई ठीक है गुच्छे में 20 अंगूर था, तो 20 में से भाई ठीक है मान लो 5-6 खा ले, तो बचा कितना, 15। तो संख्या जब कम हो गई, नंबर जब कम हो गया, तो उसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं भाई, क्वांटिटेटिव इफेक्ट। समझ गई बात। तो भाई अच्छा, अब आ जाओ, आरबीसी का शेप होता है, जो अगर एल्पेनलीबे वाली टॉफी अगर आपने कभी खाई हो, तो एल्पेनलीबे की टॉफी जैसे होती है ना, कि भाई दोनों तरफ से जो है उठा रहता है, ठीक है, वैसा शेप होता है लगभग। चलो भाई ठीक है, अब आ जाओ आप जो है, तो बोथ क्वांटिटेटिव नहीं भाई, थैलेसीमिया क्यों होता है, कम बनता है, कम बनता है भाई, बिल्कुल सही। सिकिल सेल एनीमिया ड्यू टू क्वांटिटेटिव, नहीं क्वालिटेटिव है भाई, ये गलत। ठीक है, बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव, गलत। तो आपका हो जाएगा थैलेसीमिया में क्या होता है, मैंने आपको बताया भाई, अल्फा बीटा चेन कम बनती है। ठीक है, चलो भाई अब आ जाओ, इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमेन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन, बेटा मैंने क्या बोला, अगर यहां पे बेटा सन अगर क्वेश्चन होगा, सन अगर होगा, सन की जगह चाइल्ड होगा, चाइल्ड की जगह अगर गर्ल होगा, ठीक है, डॉटर होगा, तो हर कंडीशन में ठीक है भाई आंसर अलग होता जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी क्रॉस बना दिए, ठीक है, दे जस्ट फॉरगेट टू फोकस कि भाई व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, वेदर दे आर आस्किंग सन, डॉटर और चाइल्ड। ठीक है, तो सन के बारे में पूछ रहा है, तो कह रहे हैं भाई ये हुआ कलर ब्लाइंड जो है भाई, ठीक है, कलर ब्लाइंड मैन हुआ। ठीक है, और फीमेल नॉर्मल है भाई, हेट्रोजाइगस नहीं है, होमोजाइगस है, मतलब भाई वो कह रहे हैं ये फीमेल हो गई, नॉर्मल है। ठीक है भाई, तो कह रहे हैं देखो, देखो बिना क्रॉस करे मेरे भाई, बिना क्रॉस करे प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है। क्यों, क्योंकि बेटा सन में जो सन है, सन बेटा ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है, और दिस एक्स ऑलवेज भाई याद रखना, ऑलवेज कम्स फ्रॉम, ठीक है बेटा, मदर से आता है। कहाँ से आता है भाई, मदर से आता है। ठीक है, तो जब इसकी मदर नॉर्मल है, तो कोई चांस नहीं है, जीरो आंसर होगा। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद जो है, फिर मैंने आपको क्या, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है बेटा, ठीक है, मैं पेडिग्री का जो है कोशिश करूंगा, एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, ज़्यादा देर का नहीं, कि भाई हम जब पेडिग्री को अप्रोच करते हैं तो क्या हमारा भाई ठीक है वो होता है। बाकी मैंने आपको जो अभी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया है भाई, लास्ट मोमेंट है, हमको बस वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है भाई, वैल्यूज़ हमको पुट करनी है। ठीक है, अब आ जाओ, क्या कहते हैं भाई, तो ये कह रहा है कि भाई ऑटोजोमल रिसेसिव, कह रहा है पहला ऑप्शन ऑटोजोमल रिसेसिव। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बेटा बेटा बोला, जितनी भी बीमारियां हमारे सिलेबस में हैं सारी बीमारियां रिसेसिव हैं, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट कम पाया जाता है, इसी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर समाज में कम पाया जाता है। ठीक है, एक मोहल्ले में
मतलब 200, 300, 500 घर में कहीं एक बच्चे में एबनॉर्मेलिटी होगी। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स डोमिनेंट होते तो भाई एबनॉर्मेलिटी बहुत कॉमन बात हो जाती। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, सिर्फ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी हमारे एनसीईआरटी में है जो ऑटोजोमल डोमिनेंट है। बाकी बाकी आपका हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये एक्स लिंक रिसेसिव है। बाकी बेटा फिनाइल कीटोनूरिया, जितनी भी बीमारियां हैं सब क्या हैं, ऑटोजोमल रिसेसिव। तो आप हमेशा याद रखना, अगर तुक्का ही मारना है, अगर भाई ठीक है तुक्का ही मारना है, गैस ही मारना है, तो सबसे पहले आप कोशिश करना कि भाई ऑटोजोमल रिसेसिव के बारे में, ठीक है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव, चलो यार मान लेते हैं, इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं भाई, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। चलो मतलब हमको सारे सारे डिजीज को ऑटोसोमल रिसेसिव मानना है। मतलब भाई ये लड़का स्मॉल ए, ये लड़का स्मॉल ए, ये लड़का स्मॉल ए, ये लड़का स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए। अब हमको देखना है कि भाई ये क्या सटीक बैठ सकता है कि नहीं। चलो भाई ठीक है, देखो बात सुनो, अगर बेटा ये लड़की स्मॉल ए है तो एक स्मॉल ए तो यहां से आएगा, इसका मतलब ये जो मदर है ये हेट्रोजाइगस है, एक स्मॉल ए यहां से आ जाएगा। चलो भाई ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है भाई, अगर बेटा ये स्मॉल ए है तो इसका मतलब भाई ठीक है कैप ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा भाई। ये भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर बेटा ये यहां पर भी स्मॉल ए आ रहा है तो कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है भाई, यहां पर ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। समझ में आ गई बात। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव में एकदम फिट बैठ रहा है, गुड भाई, ठीक है गुड। ठीक है, आपको एक्स लिंक रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव की वैल्यूज पुट करनी है, देखनी है भाई ठीक है, डज इट मेकिंग अ लॉजिकल सेंस, फिर भाई ठीक है आपको अप्रोच करना है। चलो भाई ठीक है, आगे आ जाओ। A colorblind man marries a woman with normal sight who has no history of color blindness। मतलब भैया मेल आपका कलर ब्लाइंड है, ओके, और मैरिज अ वुमेन विथ नॉर्मल साइट, मतलब फीमेल की कोई हिस्ट्री नहीं है भाई ठीक है, कोई हिस्ट्री नहीं है। तो कह रहे हैं कि जरा बता दो भाई ठीक है, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन के बारे में पूछ रहे हैं, 2015 क्वेश्चन है भाई, 2015 क्वेश्चन, 10 साल 11 साल पुराना क्वेश्चन। ठीक है, ग्रैंडसन के बारे में। तो सबसे पहले भाई ठीक है, तो ये आपके हो गए ग्रैंडसन, मतलब वो F2 के बारे में पूछ रहे हैं, तो भाई इसमें हम आ जाते हैं XCX, XCX लड़कियां कैरियर होंगी, लड़के नॉर्मल होंगे। ठीक है भाई, ये F1 जनरेशन है। मतलब इनके बच्चे कैसे हुए भाई ठीक है, इनके दो तरह के बच्चे हुए। इनके बेटा ठीक है क्या कहते हैं, नॉर्मल सन हुआ, नॉर्मल सन हुआ भाई XY, और कैरियर डॉटर हुई भाई, क्या हुई, कैरियर डॉटर, कैरियर डॉटर हुई भाई, ये कंडीशन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों की नॉर्मल से शादी करानी है भाई ठीक है, इनकी दोनों की क्या कराना है, नॉर्मल से शादी कराना है। तो जब बेटा नॉर्मल से हम शादी कराएंगे इनकी, ठीक है, पहला भाई अगर इसको आ जाए ये XY आपका और XX, ठीक है, तो भाई यहां पे आप देखो क्या कहते हैं, XX XY, तो यहां भाई क्या कहते हैं, लड़के आपके जो हैं, ठीक है बेटा, ग्रैंडसन यहां पर बेटा ठीक है, इस बच्चे से जो क्या कहते हैं बेटा ठीक है, बने हैं दो लड़के बने हैं भाई ठीक है, दो लड़के बने हैं। ठीक है, और कैरियर डॉटर की भाई शादी अगर नॉर्मल से, कैरियर डॉटर की अगर शादी करा दी जाए भाई ठीक है एक नॉर्मल बंदे से, तो ये आपका हो गया XCX, XCY, XX, XY। तो यार चार लड़के टोटल भाई ठीक है, मतलब अगर हमारे पास दो लड़के यहां पे और दो लड़के यहां पे,
देखो यार, दो लड़के यहाँ पे इस बेटे से, नॉर्मल सन से भाई, ठीक है, दो दो बेटे हैं, ठीक है बेटा, और कैरियर डॉटर से भी क्या कहते हैं भाई, ठीक है, दो तरह के बेटे हो सकते हैं, ये और ये। तो चार में से क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, टोटल आपके कितने, 1/2 1/2, ठीक है बेटा। तो यहां पर एक कलर ब्लाइंड हो रहा है बस, ठीक है बेटा, चार में से क्या कहते हैं, 1/4। तो आंसर आ जाएगा आपका 0.25, ठीक है। बेटा ये कलर ब्लाइंडनेस, ये जो कलर ब्लाइंडनेस वाले क्रॉस वाले क्वेश्चन में होता है ना, बेसिकली इंग्लिश की ट्विस्टिंग होती है बहुत तगड़ी, ठीक है, वही हमको थोड़ा समझना होता है, उसको पकड़ना होता है। चलो भाई ठीक है। A man whose father was colorblind marries a woman who had a colorblind mother and normal father. What percentage of male children of this couple will be colorblind? A man whose father was colorblind. तो भैया अगर मैन है, देखो मैन तो यार मेरे भाई, मैन तो XY नॉर्मल होगा, क्योंकि बेटा अगर फादर कलर ब्लाइंड है तो कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन्स है वो एक्स पे होता है, इसके अंदर फादर से वाई आया होगा, एक्स तो मदर से आया होगा ना, तो फादर भाई ये नॉर्मल होगा। मैरिज अ वुमेन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर, ठीक है भाई, अगर बेटा कलर ब्लाइंड इसकी मदर रही होगी तो ये कैरियर होगी, ये क्या होगी भाई, कैरियर होगी, क्योंकि भाई इसकी जो है मदर कैसी थी, इसकी मदर बेटा आपका क्या कहते हैं, ऐसी थी भाई, ठीक है, ऐसी थी, ठीक है। तो एक एक्स तो आया ही होगा भाई बेटी में, समझ में आ गई। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई मेल चिल्ड्रेन, अब मेल चिल्ड्रेन भाई, ठीक है यार, इसमें बताओ दो तरह के मेल बनेंगे ना, अरे यार दो ही तरह के मेल, एक ये बनेगा एक ये बनेगा, तो ये जो दो है ना, दिस इज 100%, ये जो दो है ये 100%। तो भाई कह रहे हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रेन, आधे, मतलब आधे बेटा क्या कहते हैं, ये जो है आपका XCY 50% आपका, ठीक है। चलो भाई आगे चलो। इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर थैलेसीमिया, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, कह रहे हैं भाई, व्हाट आर प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन एन अफेक्टेड चाइल्ड 2013, ठीक है, दोनों क्या है, कैरियर है थैलेसीमिया के, मतलब भाई दोनों ये वाले कंडीशन में है, ये वाले, मतलब भाई कैरियर हैं, कैरियर। तो कह रहे हैं बता दीजिए कि भाई जो प्रेगनेंसी होगी उसमें, उसमें क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, आपका थैलेसीमिया होने की क्या परसेंटेज है। आ जाओ भाई आ जाओ, चलो भाई ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो बेटा सिर्फ ये वाला जो बच्चा है ना ऑटोसोमल रिसेसिव, सिर्फ ये वाला जो बच्चा है, यही भाई आपका जो है ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब यही वाला बच्चा बेटा, ठीक है। तो चार में से देखो ये हो गया, ये बच्चा जो है डिजीज्ड होगा, क्या होगा भाई, ये बच्चा आपका डिजीज्ड होगा, और ये दोनों क्या होंगे, कैरियर होंगे, क्या होंगे भाई, कैरियर होंगे, और ये नॉर्मल होगा, क्या होगा भाई, नॉर्मल। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई, ठीक है, अफेक्टेड चाइल्ड कौन होगा, 1/4, तो 1/4 कितना होता है भाई, 25%, ठीक है। अब आ जाइए भाई आपका इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन, कह रहे हैं भाई ये क्या बताया जा रहा है, 2012 क्वेश्चन है भाई, ठीक है, मतलब कह रहे हैं भाई फीमेल से या मदर टू सन आ रहा है और मेल से डॉटर में आ रहा है। मैंने आपको जो पेडिग्री बताया था पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में, तो मैंने कहा था भाई याद रखना, जब भी जेंडर पैटर्न फॉलो होगा, जब भी जेंडर पैटर्न फॉलो होगा, वो कैरेक्टर आपका सेक्स लिंक्ड होगा भाई, क्योंकि वो कैरेक्टर आपका सेक्स क्रोमोसोम पे है, समझ में आ गई बात। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स लिंक्ड, भाई एक्स क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं ना,
ठीक है, तो आपको ये देखना है इन चारों में से एक्स लिंक बीमारी कौन सी है भाई, एक्स लिंक डिसऑर्डर कौन सा है। ठीक है, तो हीमोफीलिया। इसी वजह से एनसीईआरटी क्या कहती है कि भाई हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस जो है मेल में ज्यादा पाया जाता है, फीमेल में कम पाया जाता है। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद अब आप आ जाइए नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। देखो मैन की बात हो रही है भाई, तो यार फादर से क्या ही मतलब है, फादर से सिर्फ वाई आएगा ना भाई, इसमें सिर्फ वाई आएगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, मैन एकदम नॉर्मल होगा। मैरीज अ वुमेन हुज फादर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो इसका मतलब भाई कहते हैं वुमेन का जो है, ये जो फीमेल है, ये बेटा जो फीमेल है तो भाई ये कैरियर होगी। ये फीमेल क्या होगी, कैरियर होगी। क्यों भाई, क्योंकि इसका फादर कलर ब्लाइंड था, इसका फादर कलर ब्लाइंड था। तो भाई क्या होगा कि एक एक्स यहां से आता है, एक एक्स बेटी में आएगा। समझ गई बात। अब हमको बेटी गए तो कह रहे हैं कि भाई अब बता दो, फर्स्ट चाइल्ड, they have their first as a daughter, what are the chances that this child will be color blind। देखो क्वेश्चन की बेटा सब इंग्लिश का गेम है, वो कह रहे हैं डॉटर जो है, डॉटर कलर ब्लाइंड होगी, उसका परसेंटेज बताओ। समझ गई बात। तो भाई ये हो गया, ठीक है। तो डॉटर बेटा देखो देखो बात सुनो भाई, ठीक है बेटा बात सुनो, कह रहे हैं यार ये कैरियर होगी डॉटर, ये डॉटर नॉर्मल होगी। ठीक है, ये भाई सन कलर ब्लाइंड होगा बेचारा, हैप्पी बर्थडे हो गया इसका। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल सन। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर डॉटर तो उसका भाई कलर ब्लाइंड होगी तो 0%, क्या होगा भाई, 0%। और आपको पता ही है भाई, ठीक है, कि एनसीईआरटी क्या कहती है कि भाई डॉटर को कलर ब्लाइंड होने के लिए देर इज मिनिमम कंडीशन। मिनिमम कंडीशन क्या है कि भाई फादर कलर ब्लाइंड होना चाहिए एंड मदर शुड एटलीस्ट बी कैरियर, एटलीस्ट बी कैरियर। ठीक है भाई, अब आ जाइए भाई, पेडिग्री देखना है भाई हमको। पहला देख लेते हैं, कहते हैं फीमेल पेरेंट हेट्रोजाइगस है। जो फीमेल पेरेंट है वो हेट्रोजाइगस है। मैंने आपको क्या बोला, वैल्यूज पुट करके देखना है, फिर वो देखना है वो वैल्यूज सटीक बैठ रही है कि नहीं। ठीक है, अब भाई चलो पहले इसको हम ऑटोसोमल मान लेते हैं, ऑटोसोमल मान लेते हैं। ये डिजीज है, 2010 का क्वेश्चन है भाई, ये भी डिजीज है, ये भी डिजीज है, ये हेट्रोजाइगस हो गया, ये हेट्रोजाइगस हो गया, ये बिल्कुल सही भाई। क्योंकि बेटा जब एक स्मॉल ए यहां होगा तभी तो ऐसा होगा भाई, बिल्कुल सही भाई। ठीक है, द पेरेंट्स कुड नॉट हैव हैड अ नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर। कह रहे हैं भाई कि उनकी बच्ची जो है इस कैरेक्टर के लिए क्या कहते हैं, कभी भी लड़की कोई नॉर्मल नहीं होगी, गलत बात है भाई। हो सकता है क्या कहते हैं भाई, एक लड़की हो ऐसे, एक लड़की हो जिसमें ऐसा कंडीशन हो सकता है एक कैपिटल ए यहां से आ जाए, स्मॉल ए यहां से आ जाए, हो सकता है भाई। ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस। चलो चेक करके देख लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस का वैल्यू यहां फिट बैठ रहा है कि नहीं। ठीक है, मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, नहीं भाई मेल पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, रिसेसिव है। अब बेटा हमको क्या करना है, ये बेटा आपने देख लिया, हम कलर ब्लाइंडनेस की वैल्यू भी पुट करके देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई। ठीक है, कि क्या होता है भाई। तो यहां तक तो भाई ठीक है, यहां तक। अब आज आप आ जाइए, ये एक्सी वाई हो गया। अच्छा लड़की भी कलर ब्लाइंड है, इसका मतलब बेटा ये इस कंडीशन में है,
अच्छा ये दोनों आपका क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, ये आपका ओके एक्सी और एक्सी एक्सी और भाई ठीक है एक्सी वाई और ये एक्स वाई, बिल्कुल लॉजिकल बैठ रहा है। इस कंडीशन में अगर बेटा इसको हम पेडिग्री एक्स लिंक भी माने, अगर इसको एक्स लिंक भी माने, तब भी यार ये जो हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। ट्रेट कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस, नहीं भाई हो सकता है, ठीक है, पहला ऑप्शन। अब आ जाइए भाई, ठीक है, पेडिग्री देखिए भाई, मैंने आपको क्या बोला भाई, ठीक है, हमको ये देखना है कि ये ऑटोजोमल है या आपका क्या कहते हैं एक्स लिंक है। ठीक, देखो ये एक्स लिंक नहीं है भैया, देखो देखो, दिस इज नॉट एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड मैंने आपको क्या बोला, आपको एक्स लिंक या सेक्स लिंक चेक करना है तो हमको कलर ब्लाइंडनेस एग्जांपल लेना है, ठीक है। तो भैया ये देखो, इस लड़की को कलर ब्लाइंड होने के लिए, इस लड़की को कलर ब्लाइंड होने के लिए फादर शुड बी कलर ब्लाइंड, फादर शुड बी भाई, ठीक है, हाँ फादर शुड बी कलर ब्लाइंड, मगर फादर नॉर्मल है ना, इसका मतलब भाई ये एक्स लिंक तो नहीं है, इनहेरिटेंस ऑफ अ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड नहीं भाई, एक्स लिंक तो नहीं है, ठीक है। चलो भाई, अच्छा, अच्छा पहली बात, सेक्स लिंक इनबॉर्न एरर ऑफ फिनाइल कीटोनुरिया, फिनाइल कीटोनुरिया सेक्स लिंक नहीं होता भाई, ये भी बात गलत हो गई। अच्छा एक फिनाइल कीटोनुरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव, अब यार ऑटोसोमल रिसेसिव की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, चलो भाई हटाओ, ऑटोसोमल जहां जहां डिजीज है ना वहां ऑटोसोमल रिसेसिव पुट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वैल्यू सटीक बैठ रही है कि नहीं। स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये वाला स्मॉल ए हो सकता है, हाँ हो सकता है भाई, अगर ये ऐसे होगा, अगर ये ऐसे होगा तो हो सकता है, ये भी संभव है। अच्छा इनके भाई बच्चों में ये जो कपल है, इसमें ये भाई कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ये अगर कैपिटल ए स्मॉल होगा तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है भाई, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। आप मुझे मैसेज कर देना भाई, ठीक है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे कमेंट कर देना, ठीक है, जो भी आपको जिस भी टॉपिक पे अगर वीडियो लेक्चर चाहिए होगा। चलो भाई ठीक है, अ वुमेन विथ नॉर्मल विजन बट हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, देखो एक वुमेन है यार, एक वुमेन है भाई एक्सी एक्स, क्यों कैसे हमें पता चला, इसके फादर, इसके फादर इस कंडीशन वाले थे, तो भैया ये एक्स आएगा, बिल्कुल सही, मैरीज अ कलर ब्लाइंड मैन, ठीक है भाई, कलर ब्लाइंड मैन से जो है भाई शादी हो गई इनकी, तो कह रहे हैं कि भाई बॉय, तो लड़का जो है भाई ठीक है, कह रहे हैं भाई कि जो बॉय है, बॉय लड़का जो है भाई ठीक है, उस बॉय की क्या कंडीशन हो सकती है, भाई मान लो एक बच्चा जो है लड़का हुआ तो लड़का कैसा हो सकता है भाई, ठीक है, तो देखो यार ये आपका एक्सी एक्सी और आपका भाई ठीक है एक्सी वाई एक्स एक्सी और आपका एक्स वाई, तो यार एक लड़का कलर ब्लाइंड है, एक लड़का नॉर्मल है, तो भाई लड़का जो है ना, देखो ये वाला बेटा बेटा जो है ना, ये वाला आपका नॉर्मल है, और ये वाला आपका क्या कहते हैं भाई, क्या है ये वाला बेटा आपका क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंड है, तो भाई मे बी कलर ब्लाइंड और मे बी ऑफ नॉर्मल विजन, मस्ट मस्ट ये गलत कर दिया भाई, पार्शली कलर ब्लाइंड नहीं होता, या तो भाई लड़का जो है कलर ब्लाइंड होगा, दो दो ही तरह के लड़के भाई ठीक है, बॉय यहां पे पॉसिबल है। अच्छा भाई, उसके बाद अ मैन एंड वुमेन हु डू नॉट शो एनी apparent साइन ऑफ सर्टेन इनहेरिटेड डिजीज हैव 7 चिल्ड्रन, 7 बच्चे हैं, 2005 का क्वेश्चन है भाई, 2005 का, 7 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 5 लड़के,
3 ऑफ द सन सफर फ्रॉम द गिवन डिजीज, तीन तीन बेटा ठीक है, 5 लड़कों में से मतलब 5 बेटे हैं, 5 में से 3 डिजीज हैं, ठीक है। बट नन ऑफ द डॉटर्स, और भैया ठीक है दो डॉटर्स हैं, दो डॉटर्स हैं, तो इसमें भाई ठीक है नन, कोई भी डिजीज नहीं है। तो बता दीजिए क्या कहते हैं, क्या कौन सी बीमारी हो सकती है भाई वो, तो एक्स लिंक रिसेसिव हो सकती है भाई, ठीक है। समझ में आ गई बात भाई, सेक्स लिंक रिसेसिव हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर अगर आपका भाई, अगर मदर कैरियर है, अगर मान लीजिए मदर कैरियर है और फादर अगर नॉर्मल है, ठीक है भाई, तो जहां जहां ये एक्स जाएगा वो लड़का क्या होगा, अफेक्टेड हो जाएगा। अब कोई भी लड़की भाई ठीक है इनमें डिजीज नहीं होगी इस कंडीशन में। इफ दिस इज क्या कहते हैं भाई फीमेल एंड दिस इज मेल, ठीक है, ये हो सकता है। A male human is heterozygous for autosomal genes A and B and is also hemizygous for hemophilic gene H। हेमीजाइगस का मतलब क्या होता है, जब दो क्रोमोसोम पे दो में से, हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमीस्फीयर, ठीक है। तो बेटा जब जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं बेटा, ये वाली जो कंडीशन है ना, जैसे मान लीजिए बेटा एक्स वाई है, तो ये इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेमीजाइगस, ठीक है। यहां पर क्या होता है भाई, एक ही एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन होता है, क्योंकि मेल में दूसरा एक्स है ही नहीं, ठीक है। चलो भाई ठीक है, तो ये आपका हो गया ए एन बी हीमोफिलिक जीन। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ हिज स्पर्म्स विल बी एबीएच, कह रहे हैं भाई कितने स्पर्म इस वाले टाइप के होंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, ऑटोजोमल के बारे में बेटा वो ये कह रहे हैं कि भाई जो है वो ऑटोजोमल है, ए और ऐसे ए और बी को लेके हेट्रोजाइगस हैं, हेट्रोजाइगस हैं। और सेक्स क्रोमो एक्स पे भाई, एक्स पे एक्स एच वाई है, हेमीजाइगस फॉर हीमोफिलिक जीन एच। तो ये कह रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई ये बता दो क्या चांस है कि इधर से स्मॉल ए, इधर से स्मॉल बी, इधर से ये, मतलब ए बी और ये जो आपका एच है ये एक साथ आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यार यार मेरे भाई ए और बी और आपका क्या कहते हैं भाई ठीक है एक्स एच वाई, तो देखो स्मॉल ए आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, स्मॉल ए यहां से आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, स्मॉल बी यहां से आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। इन दोनों में से ये वाला सेक्स क्रोमोसोम आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, तीनों प्रोबेबिलिटी ठीक है भाई 1/8। हम्म, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। तो कह रहे हैं भाई व्हाट, 2003 का क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एन अफेक्टेड मदर एंड अ नॉर्मल फादर वुड बी अफेक्टेड, ठीक है। कह रहे हैं कि मान लो भाई मदर को डाउन सिंड्रोम है, मदर को डाउन सिंड्रोम है और फादर नॉर्मल है, तो उनके बच्चों को, उनके भाई कितने परसेंट बच्चों को डाउन सिंड्रोम होगा, ठीक है। यहां पर भाई बच्चे को एक बात पता होनी चाहिए, हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो डाउन सिंड्रोम है भाई ठीक है ये ऑटोजोमल है, क्या है भाई, ये जो डाउन सिंड्रोम है बेटा ठीक है ये ऑटोजोमल है, ठीक है। 21वां क्रोमोसोम की बेटा ठीक है ट्राइसोमी हो जाती है, 21st क्रोमोसोम जो है आपका उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, एक्स्ट्रा कॉपी। मतलब बेटा क्या हो गया, मतलब ये हो गया क्या कहते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मान लीजिए कोई फीमेल है तो भाई 44 प्लस XX होता है भाई,
ठीक है। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम की कोई फीमेल अगर है, डाउन सिंड्रोम की फीमेल है तो 44 के जगह एक एक्स्ट्रा होगा ना, तो 45 ऑटोजोम होंगे और आपका 2x होगा। तो ये बेटा दो तरह के गैमीट बनाएंगे भाई, दो तरह के गैमीट बनाएंगे। अब अच्छा 45 को आपको दो में बांटना है, तो 22.5 तो आप कर नहीं सकते। तो क्या होगा, ऐसा थोड़ी कि 22.5 क्रोमोसोम एक में आ रहा है, 20 सा नहीं भाई, ठीक है। तो एक हो सकता है 23 प्लस एक्स, एक इस तरह का ओवम बनेगा, एक बनेगा भाई इस तरह का ओवम, ठीक है। और भाई क्या कहते हैं, वो फादर क्या कहते हैं भाई, ठीक है, जो आपका फादर है वो नॉर्मल है भाई, ठीक है। तो उसमें क्या होगा आपका 22 प्लस एक्स बनेगा स्पर्म, या भाई बनेगा क्या कहते हैं 22 प्लस वाई। तो परसेंटेज पूछा जा रहा है भाई, ठीक है। तो कह रहे हैं भाई कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग, कह रहे हैं कितने बच्चे भाई इफेक्ट हो सकते हैं। अच्छा भाई दो ही तरह के ओवम बन रहे हैं, तो जितने भी स्पर्म बेटा इसको फ्यूज करेंगे, दो तरह के मतलब 50%, जितने भी भाई इसको फ्यूज करेंगे भाई, ठीक है। मान लो 23 प्लस एक्स है, अब इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें बेटा आपने ऐड कर दिया क्या कहते हैं 22 प्लस एक्स ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस क्या कहते हैं भाई, ठीक है, आपका एक्स एक्स हो जाएगा। या अगर भाई वाई वाला आ गया तो 45 प्लस एक्स वाई हो गया, तो क्या हो जाएगा भाई, ठीक है 50%, ठीक है। चलो भाई 2002 का क्वेश्चन है, 2002 का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, कि अ डिजीज्ड मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमेन, दे गेट 3 डॉटर्स एंड 5 सन्स, ठीक है। ऑल द डॉटर्स वर डिजीज्ड एंड सन्स वर नॉर्मल। तो कह रहे हैं ये कैसी बीमारी होगी, ठीक है। देखो 3 डॉटर्स हैं, 3 लड़कियां हैं भाई, और ये डिजीज्ड हैं, और भाई ठीक है क्या कहते हैं 5 सन्स हैं भाई, ठीक है, 5 सन्स हैं, ये नॉर्मल हैं। और मैन डिजीज्ड है भाई, ठीक है, मान लो मैन जो है डिजीज्ड है भाई, मैन डिजीज्ड है, मतलब फादर भाई डिजीज्ड है, ठीक है, और मदर जो है नॉर्मल है। मदर जो है भाई, ठीक है, ये जो मदर है वो आपकी कैसी है, नॉर्मल है, ठीक है। पहली बात बेटा ये ऑटोसोमल नहीं होगा, ऑटोसोमल क्यों नहीं होगा, मैंने आपको क्या बोला, जब भी जेंडर पैटर्न फॉलो किया जाएगा, जब भी कोई कैरेक्टर एक पर्टिकुलर जेंडर पैटर्न में फ्लो करेगा, तो जेंडर पैटर्न फॉलो किया जाएगा, तो वो फिर सेक्स लिंक होगा भाई, क्योंकि ऑटोसोमल में होता तो दोनों में होता, मेल फीमेल में। क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जा रहा है कि भाई जो है आपका डॉटर्स में है। तो ये बेटा आपका क्या होगा पता है, ये आपका हो जाएगा कि जैसे मान लो हमने ये अज्यूम कर लिया, ओके, ये भाई हम मान लें एक्स डी वाई कोई डोमिनेंट कैरेक्टर है यहां पे, और मदर नॉर्मल है, ठीक है। तो देखो ये एक्स वाला एक्चुअली, ये एक्स ये जो है फादर अफेक्टेड है ना, कह रहा है फादर अफेक्टेड है, तो फादर के एक्स पे कोई डोमिनेंट एलील है, और ये वाला जो क्रोमोसोम है हर लड़की में जाएगा, एवरी गर्ल में, एवरी गर्ल में, ये उसकी हर बेटी में जाएगा। तो इसका मतलब क्या कहते हैं भाई, अगर बेटी ऐसी है भाई, ये डी अगर ऐसी है तो अफेक्टेड हो जाएगी। अगर एक ही पे जीन्स लगने से बीमारी हो जा रही है, इसको हम बोलेंगे सेक्स लिंक डोमिनेंट, ठीक है, सेक्स लिंक डोमिनेंट बोलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा सेक्स लिंक डोमिनेंट। अच्छा लड़के को क्यों नहीं होगा भाई, कह रहे हैं सारे लड़के नॉर्मल हैं, तो लड़के को क्यों नहीं होगा, लड़के को इस वजह से नहीं होगा क्योंकि बेटा जो लड़के के अंदर एक्स आता है वो मदर से आता है, बॉय के अंदर जो एक्स आता है वो मदर से आता है, मदर नॉर्मल है, ठीक है।
4 सन्स, कह रहे हैं भाई बता दीजिए 2001 का क्वेश्चन, 4 सन्स टू अ कपल। मान लो भाई पहले बच्चे में देखो यार, हाँ ठीक है, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा भाई, ठीक है। तो ठीक है बेटा, तो उसमें क्या होगा आपका 1/2, ठीक है। मान लो पहले बच्चे में भाई ठीक है 50% चांस है, दूसरे बच्चे में भाई ठीक है 50% चांस है, तीसरे बच्चे में भी भाई लड़के होने का 50% चांस है, चौथे में भाई ठीक है लड़का होने का 50% चांस है। 50% मतलब 1/2। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे भाई ठीक है, 2 to the 4 to the 8 to the 16, इट इज 1/16। ठीक है, तो ठीक है बेटा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे रिवर्स लर्निंग की सीरीज़ में मैं नीट तक जो है लाता रहूँगा, ठीक है। अगर बेटा आपको इस वीडियो से कुछ भी पॉजिटिव मिला हो, देन प्लीज़ सपोर्ट दिस वीडियो। एंड बेटा ठीक है, प्लीज़ DM मी ऑन माई टेलीग्राम, ऑन माई व्हाट्सएप, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।